सिख लेडी जिसके माँ बाप तो इंडियन थे मगर वो खुद यूके में रहा करती थी, बताती है कि मुसलमान मर्दों को तो विलन्स की तरह देखती थी जो औरतों पर हमेशा जुल्म करते हैं, उन पर जबरदस्ती पर्दा थोपते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा की उम्र का मामला तो कहती है मेरे दिमाग में अक्सर घूमता रहता था। फिर कुछ भी होता है, इनके दिमाग में इस्लाम को जानने की ख्वाहिश पैदा होती है और इनकी जिंदगी में ट्विस्ट तब आता है जब ये इसी खोज में ग्रीन लेन मस्जिद पहुंचती है। वहाँ जब ये मुसलमान औरतों से मिलती हैं, हैरानी रह जाती है, जिनके बारे में ये समझती थी कि वो तो कभी हंसती नहीं होगी, मगर उनसे ज्यादा तो कोई खुश था ही नहीं। इतनी मेहरबान, मिलनसार, खुश इखलाक, और वो बुर्का उन्होंने अपनी मर्जी से पहन रखा था। मजे की बात बताऊं, इसी मस्जिद के दूसरे विजिट पर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया 24 साल की उम्र में। दो वजूहात बताती हैं कि जिनकी वजह से इन्होंने इस्लाम कबूल किया। वैसे तो बहुत हो सकती हैं मगर दो बड़ी वजूहात। एक वजह तो ये बताती है कि हम जब यूनिवर्सिटी के माहौल में थे और ऐसे माहौल में थे जिसमें अक्सर वक्त इंजॉयमेंट थी, तो ऐसे में एक लड़की की हैसियत से मुझे हर वक्त तलाश रहती थी कि कोई मेरी तारीफ करे, मुझे कहे कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, आई लव यू। मगर इस्लाम में आपको इनकी जरूरत नहीं होती। यहाँ रिकॉग्निशन अल्लाह की तरफ से आती है। आपका फोकस, मकसद अल्लाह ताला की जात होती है। अल्लाह को अगर वो चीज पसंद है, नो मैटर फिर दुनिया क्या कहती है। और दूसरी वजह ये बताती है कि इस्लाम में जब औरतों का मकाम देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से बात करना पसंद ही नहीं की जो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करता। बेटी की अच्छी तरबियत पर जन्नत। इस्लाम ने आगे बताया कि मेहर मर्द देंगे ना कि औरतें। एक दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्वाइट किया गया, आपने कहा कि आयशा, कहा कि नहीं, आपने कहा कि फिर मैं भी नहीं। बच्ची की पैदाइश पर उसे मनूस समझा जाता था, इस्लाम में उसे रहमत बताया गया। आपके घर की औरतें गुस्सा हो या बहस करें, खामोश हो जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेगमात के दरमियान इंसाफ, ये देखकर बहुत इंप्रेस हुई। फिर जब इस्लाम कबूल किया इन्होंने, बताती हैं कि एक नए जन का